मित्रों नमस्कार। आज एक कहानी महाभारत। सत्यवती पुत्र विचित्र बीरी के असमय मरने से और निसंतान मरने से सत्यवती को चिंता हुई वंश वृद्धि के लिए। तो उन्होंने भीष्म को आदेश दिया कि आप विचित्र बीरी की दो नारियां हैं, अंबिका और अंबालिका, तो आप उनसे पुत्र पैदा करें। तो भीष्म ने कहा, माते मैं तो जब आपको लाया था तभी मैंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं न शादी करूंगा न पुत्र पैदा करूंगा, इसलिए मैं यह काम नहीं करूंगा। तो सत्यवती ने अपने दूसरे पुत्र व्यास जी का आह्वान किया। तो व्यास जी उपस्थित हुए। व्यास ने कहा, माता क्या कार्य है, आपने क्यों बुलाया मुझे? उन्होंने कहा, व्यास हमारा वंश रुक गया है, इसलिए आप विचित्र बीरी की पत्नियों से वंश वृद्धि के लिए पुत्र पैदा करें। तो व्यास जी ने अंबिका से धृतराष्ट्र को और अंबालिका से पांडु को पैदा किया। इसमें मात्र दोष से एक अंधा हुआ, एक पांडु हो गया। तो अंबिका की प्रेरणा से व्यास ने अंबिका की दासी से फिर विदुर को उत्पन्न किया। तो ये जब बड़े हो गए तीन के तीन, तो धृतराष्ट्र अंधा था इसलिए उसको राजगद्दी नहीं मिलेगी, पांडु को राजगद्दी मिल गई। तो अब इनकी शादी, भीष्म जी ने इनकी शादी के बारे में सोचा। तो गांधाराज सुबल की कन्या से धृतराष्ट्र की शादी हो गई और कुंती भोज की धर्मपुत्री प्रथा से पांडु की शादी हो गई। पांडु की एक और शादी की भीष्म पितामह ने, जो मद्रराज शल्य की बहन माद्री थी। तो राजगद्दी पांडु को प्राप्त हुई, इसलिए राजा बनने के बाद पांडु अपनी दो पत्नियों के साथ सुंदर वनों में भ्रमण करने लगा। तो भ्रमण करते करते एक दिन एक उसे मृग दिखा जो मैथुनरत था अपनी मृगी के साथ। तो पांडु ने उसको 5 बाणों से घायल कर दिया। तो मृग ने कहा, हे राजन, आपने बहुत गलत समय में मेरे को मारा। इस ऐसी परिस्थिति में तो बहुत ही निम्न कोटि के मनुष्य भी बाण नहीं चलाते हैं, तो आपने अब बहुत ही गलत काम किया। मैं कंदम नाम का ऋषि हूँ। मैं मनुष्य रूप में मैथुन करने से लज्जा महसूस करता हूँ, इसलिए अपनी पत्नी को मृगी बनाकर खुद मृग बनकर मैं मैथुन कार्य में रत था, इसलिए आपने मेरे को मार दिया। तो यह आपने गलत काम किया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आप जब भी अपनी पत्नी के साथ मैथुन रत होंगे तब आपका सर फट जाएगा और आप मर जाएंगे। तो यह श्राप देकर मृग कंदम ऋषि का देहांत हो गया। तो जब श्राप प्राप्त हुआ तो पांडु घर आया। उसने अपनी दोनों नारियों को श्राप की बात बताई। तो सब तीनों ने मिलकर कहा कि हम 3 के 3 ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और मैथुन कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे ही दिन बीते रहे। तो पांडु ने सोचा कि हम तो अपुत्र ही मर जाएंगे, इसलिए एक दिन उन्होंने कुंती को कहा, भाई तुम पुत्र प्राप्ति के लिए उपाय करो। कुंती ने कहा, राजन, मेरे को बचपन में दुर्वासा ऋषि की सेवा करने का मौका मिला। उन्होंने मेरे को एक महामंत्र दिया, मैं उस मंत्र के बल पर किसी को भी बुला सकती हूँ। तो आप आज्ञा दीजिए, किसे बुलाऊं? धृतराष्ट्र ने कहा, आप धर्मराज को बुलाओ, अच्छा पुत्र, ताकि धर्मात्मा पुत्र पैदा हो। तो प्रथा ने धर्मराज का आह्वान किया और धर्मराज उपस्थित हुए। धर्मराज से युधिष्ठिर पैदा हुए। उसके 1 आध साल बाद फिर राजा ने कहा, कुंती को आदेश दिया, भाई एक पुत्र और पैदा करो, तो ताकतवर हो, जो बली हो, ऐसा पैदा करो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं वायु का आह्वान करता हूँ। कुंती ने वायु का आह्वान किया, वायु उपस्थित हुए। तो वायु से भीम पैदा हुए। फिर पांडु ने प्रथा को आदेश दिया, एक पुत्र और पैदा करो। तो उन्होंने इंद्र का आह्वान किया, इंद्र उपस्थित हुए, तो उनसे अर्जुन पैदा हुए। तो पांडु ने एक दिन फिर प्रथा से कहा कि माद्री के लिए भी पुत्र उत्पन्न कराओ। तो प्रथा ने माद्री से कहा, आपको कौन सा देव पसंद है? उन्होंने कहा, अश्विनी कुमार बुलाओ। तो प्रथा ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, वह उपस्थित हो गए। तो माद्री के से अश्विनी कुमार के 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। तो ऐसे ही एक दिन माद्री को देखकर राजा पांडु कामासक्त हो गए, काम से अधीर हो गए। तो उन्होंने माद्री को बलपूर्वक पकड़ लिया। माद्री ने बहुत कोशिश की और बहुत समझाने की कोशिश की, पर कालवश कहिए या कामवश कहिए, तो पांडु नहीं माने। वह मैथुनरत हो गए। यूँ ही मैथुनरत हुए तो उनका सर फट गया और वह मृत्युलोक को प्राप्त हो गई। तो मित्रों, इससे हमें ये सीख मिलती है, एक तो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी निरपराध को मारना नहीं चाहिए। दूसरा, हमें काम के वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह काम सबको परेशान करता है। इसको हमें धैर्य से धारण कर अपने वश में करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु को भी प्राप्त होता है मनुष्य। धन्यवाद।